जब हमनी के पुरनिया मॉरिशस में आ रहलन जा त उ लोग अपन संगे रामायण ग्रंथ लेके पदार्पण करलन जा। यही ग्रंथ के पढ़ के अपन मानसिक बल के आर जस्ती मजबूत करलन। आज हिंदू समुदाय के घर घर में श्री रामचंद्र जी की पूजा होवेला। श्री राम हमनी के दैनिक जीवन में बस गल बाते। जय श्री राम। सब कोई के नमस्ते और प्रणाम। ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम में आप सब लोगन के शानदार स्वागत बाती। जी हाँ, आज हमनी रामनवमी के उत्सव के संदर्भ में बात करब जा। आज हमनी गोता लगावब जा श्री रामचंद्र जी के भक्ति महासागर में रामनवमी के ऐतिहासिकता आर पौराणिक मान्यता, राम शब्द के भीतरे के वैज्ञानिकता, रामनवमी के स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस माने आध्यात्मिक महत्व और रामनवमी के बखत में हमनी आदि शक्ति के पूजन काहे करीला सा, आज यही विषय पर हमनी बात करब जा। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु त्रेता युग में रावण के अत्याचार के फीनी करे के आर धर्म के फीनों से स्थापित करे के खातिर श्री रामचंद्र जी के अवतार ले रहलन। श्री रामचंद्र जी के जन्म राजा दशरथ और माता कौशल्या के हिया हो रहल। श्री रामचंद्र जी के जन्म मध्याह्न के बखत में हो रहल, माने उनकर जन्म चैत्र महीना के नवमी के दिन में पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न में हो रहल। श्री रामचंद्र जी लंका पर भी विजय प्राप्त करलन और दुष्ट के भी वध करलन। भगवान श्री रामचंद्र जी के मर्यादा पुरुषोत्तम बोलल जाला, जहां पर ही उ एगो आदर्श राजा, एगो आदर्श बेटा, एगो आदर्श भाई, एकर संगे संगे एगो आदर्श पति के रूप में जानल जाला। सनातन धर्म के सब लोगन खातिर रामनवमी एगो बड़का त्योहार है। यही दिन अयोध्या धाम में राजा दशरथ और माता कौशल्या के महल पर श्री रामचंद्र जी के जन्म हो रहल। हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार एकरा नव वर्ष के रूप में भी मानल जाला। राजा दशरथ के कोनो संतान ने रहल, बकिर महायज्ञ करके 4 पुत्र के प्राप्ति करलन। इमे श्री रामचंद्र जी बड़ा बेटा और सबसे होनहार रहलन। वास्तव में श्री रामचंद्र जी भगवान विष्णु के एगो अवतार हवन। ई मान्यता बाते माने 7वां अवतार उ मनुष्य के रूप में जन्म ले रहलन। श्री रामचंद्र जी के त्रेता युग में विष्णु जी के अवतार हा। त्रेता युग आज से 12,96,000 पहले से ही समाप्त हो गल बाते। विष्णु सहस्त्र नाम ग्रंथ में भगवान विष्णु के 1000 नाम के बखान करल गल बाते और श्री राम जी के नाम 394 स्थान पर बाते। अगर श्री रामचंद्र जी के नामकरण पर बात करब जा त रघुवंश के गुरु महर्षि वशिष्ठ के बगल से नामकरण करल गल रहल। राम शब्द दुगो अर्थ के प्रकाश देवेला। एक है रक्त बीज और दूसर का है अमृत बीज। राम नाम के जाप करे से पुण्य मिलेला। एकर संगे संगे भगवान शिव जब अपन तपस्या और ध्यान करेलन त श्री रामचंद्र जी के ही जप करेलन। भगवान शिव द्वापर युग में ई बोले रहलन कि राम नाम के 3 हल्ला जप करे से 1000 देवी देवता के जपवे नियन करे के पुण्य मिलेला। श्री रामचंद्र जी बहुत शक्तिशाली हवन, दोनों पर उ 21वें हला हार गल रहल। उ भी अपन परम भक्त श्री हनुमान से। एकर पाछे भी एगो पौराणिक कथा शामिल बाते। श्री रामचंद्र जी कई गो बरिस आर दशक ले अयोध्या के सम्राट रहलन। दैहिक दैविक भौतिक तापा रामराज ने ही काहू ही व्यापा। दैहिक एकर मतलब यह कि हमनी के देह में पैदा होला विकार के नाश करे में राम नाम शब्द बहुते मजबूत बाते। दैविक का करेला? इग्नोरेंस माने अज्ञानता के नाश करेला। जबकि भौतिक प्रदूषण से मुक्ति मिले के आधार राम नाम से ही सबसे श्रेष्ठ बाते। राम नाम शब्द अपन आप में बहुते वैज्ञानिक बाते। योग शास्त्र के अनुसार रा वर्ण सौर्य ऊर्जा माने सोलर एनर्जी के दर्शावेला।
बकिर म वर्ण चंद्र ऊर्जा के दर्शावेला। र आ और म अग्नि, सूर्य और चंद्रमा के प्रतीक है। ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश के संकेत देवेला, माने त्रिशक्ति। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के प्रतीक है। यही खातिर राम नाम शब्द में बहुत ही शक्ति रहेला। भगवान शिव जब भी ध्यान में रहेलन तो उनकर महामंत्र है जय श्री राम। भारत में हाल ही में अयोध्या नगर में राम मंदिर के उद्घाटन हो रहल और सगरो सगरो जय श्री राम के नारा लगावल गए रहल। ई बुझाला कि भरती भारत के संगे संगे भरती दुनिया जय श्री राम नाम से सब लोग एकदम राममय हो गल हवन जा। रा के मतलब है प्रकाश, रश्मि। म माने हमनी के भीतरे। अब राम के अर्थ है हमनी के भीतरे में जो प्रकाश बाते। अगर हमनी के भीतरे के प्रकाश के जन्म हो गल बाते, समझ लिया जा कि हमनी मनावत है जा रामनवमी। ओकर ओरिजिन कहाँ से आल? राजा दशरथ और कौशल्या से। दशरथ माने 10 गो रथ, इमें 5 गो ज्ञानेंद्रिय और 5 गो कर्मेंद्रिय माने organs of action and inner organs of senses। कुल मिला के 10 गो इंद्रिय यानी 10 गो सेंसेस या फैकल्टीज। और कुशलता माने कौशल्या और सुमित्रा माने सबके संगे मित्रता करेलन और कैकेयी के मतलब है सबके देवेलन। राजा दशरथ के संगे 3 गो पत्नी आ रहलन। तीनों पत्नी जोन ऋषि के हिया लगे गल रहलन जा, ऋषि प्रसाद दिले रहलन और हय प्रसाद के प्रताप से श्री रामचंद्र जी के जन्म हो रहल। श्री रामचंद्र जी माने आत्मा, हमनी के भीतरे के प्रकाश। लक्ष्मण माने जागरूकता, चैतन्य, अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस, होश और सजगता। शत्रुघ्न माने शत्रु नैवा, पैदा होवे से अघिए ही शत्रु ओकर भीतरे मर गल। और भरत माने जोन में चमक बाती, जिमे हुनर बाती। बकिर अयोध्या के मतलब है जेकर वध करे के योग्य नहीं बा। योद्धा के मतलब है जे सकेला वध करे, बकिर अयोध्या जे नहीं सकेला मुआवी। हमनी के दे हैं अयोध्या नियन बाती। अब हमनी के दे के राजा हवन, हमनी के 5 organs of senses और 5 organs of actions। ई 10 गो इंद्रिया वे एकर राजा हवन। कौशल्या एकर रानी हवन, माने कुशलता यानी स्किलफुलनेस। उ लोग से ही राम के उत्पत्ति होल बाती। अब मन रूपी सीता आत्मा रूपी राम से जब दूर होई तब्बे वे लोभ आए और अहंकार रूपी रावण आपके मन के हरण कर दे। प्राण रूपी हनुमान के कंधे पर श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण माने आत्मा और होश माता सीता के फिनों से घर वापस लाए जैसन एक्शन के हये रामायण बोलल जाला। माने हमेशा हमनी के दे में रामायण होते रहेला, बकिर ई हमनी पर निर्भर होवेला कि कैसे हमनी अपन इंद्रियों पर तनिकुन नियंत्रण रखे के चाहिए। रामनवमी के दौरान 9 दिन ले ढेर गो जना व्रत धारण करेलन जा। एकर पाछे एगो आध्यात्मिक महत्व माने स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस बाते। ये हमनी के मन, देह और आत्मा खातिर बहुत स्वस्थ रहेला, काहे कि हमनी के देह के भीतरे के आत्मा के सफा करेला, माने निगेटिव वाइब्स के नाश करेला। सेल्फ कंट्रोल माने आत्मनियंत्रण और अनुशासन माने डिसिप्लिन के विकास के बढ़ावा भी देवेला। रामनवमी उत्सव के दिन सूर्य देने से शासित रहे ला जे आत्मा के आर्जस्ती एनर्जी मिलेला। ई भी बोलल जाला कि श्री रामचंद्र जी के अयोध्या राज्य के सौभाग्य
लेके जन्म ले ले रहलन जा। ये भी बतावल जाला कि कोनो भी देवता या अवतार के जयंती पर उनकर तत्व धरती पर जस्ती मात्रा में सक्रिय माने एक्टिव हो जाला। श्री रामचंद्र जी के रामनवमी दूसर दिन के तुलना में 1000 गुना फंक्शनल माने कि एक्टिव और सक्रिय हो जाला। वो दिन ही एकदम अलग रहेला, प्रकृति में एगो अद्भुत चमक रहेला। ई बात जाने के बहुते जरूरी बाते कि श्री रामचंद्र जी के हवन उनकर कितना रूप बाती। वास्तव में राम के दुगो अर्थ बाती। पहल का अर्थ है आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श राजा और एगो आदर्श मानव। बकिर उनकर दूसर का रूप है सर्वोच्च परमात्मा, जेकरा हमनी बोलीला से निर्गुण ब्रह्म। अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी करुणा, सहानुभूति, मानवीय गुण और ईमानदारी के प्रतीक रहलन। उनकरा मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी बोलल जाला, जहां पर ही उनकर व्यक्तित्व के निम्ते से परिभाषित करेला। उ एगो आदर्श मानव के उदाहरण कायम करलन। उ अपन माँ बाप के आदर्श पर खड़ा होवे के सीख भरती दुनिया के दिलन। अपन पिताजी के बात माने के और उनकर गरिमा के सम्मान करे खातिर उ 14 बरिस ले जंगल में रहलन। अपन माँ से बिना शर्त के प्रेम करके और सम्मान देवे के सीख दिलन। एगो आदर्श भाई के भी श्री रामचंद्र जी प्रतीक रहलन, काहे कि कठिन परिस्थिति में भी उ सब लोगन के संगे खड़ा रहलन। एगो ऐसन बखत आ रहलन जहां पर ही अपन परिवार खातिर उ अपन पत्नी के भी त्याग कर ले रहलन। श्री रामचंद्र जी के आध्यात्मिक अर्थ जाने से पहले चल जानब जा श्री रामचंद्र जी के शाब्दिक अर्थ के बारे में। राम माने खुश करे होला। खाली एक्केवे राम बाती जे सबके सकी सुख देवे, उही है निराकार परमात्मा। ई परमात्मा मनुष्य के भीतरे के रावण रूप विकार के नाश करे के काम करेला। वो खाली एगो बिंदु है जे मानव के रूप में कब्बो जन्म ने ले रहलन। उही है निर्विकार, उही है अनिर्वचनीय, अनादि और अनंत परम पिता परमेश्वर, द सुप्रीम लॉर्ड। ज्योतिष शास्त्र में चैत्र नवरात्रि के एगो खास महत्व बाती, काहे कि नवरात्र के बाद सूर्य के राशि बदल जाला। सूर्य 12 गो राशि में घूम के अपन चक्र के पूरा करेला और फिनो से अपन आवत चक्र के पूरा करे खातिर पहल का राशि माने मेष राशि में प्रवेश करेला। सूर्य और मंगल राशि मेष के दोनों ही अग्नि तत्व होला है। यही खातिर उनकर संयोग से गर्मी की शुरुआत होवेला। चैत्र नवरात्रि से नवा बरिस के पंचांग के गणना भी शुरू होवेला। ई एगो विशेष बखत होवेला जहां पर ही चैत्र नवरात्र के पहल का दिन ही आदि शक्ति माने कि भगवती मां दुर्गा प्रकट हो रहल और देवी के बोलल पर ही ब्रह्मा सृष्टि के निर्माण कार्य शुरू करलन। यही खातिर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू के नवा बरिस शुरू होवेला। चैत्र नवरात्रि के दौरान भगवती मां दुर्गा के खास पूजन होवेला। श्री रामचंद्र जी यही बखत में लंका जाय से अगाड़ीवे शक्ति के पूजा करलन। भारत में देवी मां के स्थान बहुत ही ऊंचा रहेला। बरिस में दुहला नवरात्रि आवेला। हिंदू धर्म में नवा बरिस के आगमन चैत्र नवरात्रि से मानल जाला। नवरात्रि के अंतर्गत 9 दिन ले हिंदू भक्तगण भगवती मां दुर्गा के भक्ति में डूबल रहेलन जा। ई बरिस माने कि साल 2024 खातिर भगवती मां दुर्गा के पूजन करे होला भक्तगण विशेष लाभ मिली। उलोक की चैत्र नवरात्रि के 9 दिन के दौरान भगवती मां दुर्गा के 9 रूप के पूजन और आराधना होवेला। ये भी मान्यता बाते कि चैत्र नवरात्रि के पहल का दिन भगवती मां दुर्गा के जन्म हो रहल और देवी दुर्गा
कि बुलल पर ब्रह्मा सृष्टि के निर्माण कार्य शुरू करलन। ई भी मान्यता बाते कि चैत्र नवरात्रि के तीसरका दिन में भगवान विष्णु के पहल का अवतार मत्स्य के जन्म हो रहल। भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री रामचंद्र जी के जन्म चैत्र नवरात्रि में ही हो रहल। ज्योतिष के अनुसार सूर्य देव भी यही दौरान 12 राशि में भ्रमण करके मेष राशि में प्रवेश कर ले रहलन। चैत्र नवरात्र से नव वर्ष के पंचांग के गणना भी शुरू हो रहल। नवरात्र में देवी और नवग्रह के पूजन करे से ग्रहों की स्थिति भरती बरिस ले अनुकूल में रहेला। इसी से जीवन में खुशी और स्थिरता माने की स्टेबिलिटी आवेला। वैज्ञानिक दृष्टि से भी चैत्र नवरात्रि के महत्व बाते, काहे कि चैत्र नवरात्रि से गर्मी शुरू होवेला। वही गर्मी में रोग भी सकी पैदा होवे। अब एकरा समाप्त करे खातिर हवन महायज्ञ पूजन करल जाला। कई गो तरह के जड़ी बूटी के प्रयोग करके सामग्री में आहुति के रूप में डालल जाला। अपन देह के चंगा और तंदुरुस्त बनाए खातिर नवा मौसम के सामना करे खातिर तैयार करल जाला। चैत्र नवरात्रि में दिन भर भगवती माँ दुर्गा के भक्ति में रहकर सांझ के बेरा सात्विक भोजन के सेवन होवेला। ज्ञान विज्ञान के सभी टीम के बगल से आप सब लोगन के चैत्र नवरात्र के मंगल कामना। श्री रामचंद्र जी की महिमा एकदम अपरंपार बातें। रामनवमी के संदर्भ में आज श्री रामचंद्र जी के बारे में बहुत कुछ जाने के मौका मिलल बातें। राम जी के जन्म के बारे में, राम नाम के पाछे विज्ञान, रामनवमी के आध्यात्मिक महत्व और काहे रामनवमी के अवधि में ही हमनी चैत्र नवरात्रि मनाविला सा। इस सब जानकारी हासिल करे के अवसर मिलल बाती। तो एकरवे संगे हमनी के ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम हिया पर समाप्त होवता। बकिर आवत बुध के एगो दूसर ज्ञानवर्धक, रोचक और दिलचस्प विषय लेके आवब जा। तबले अभ्युदय के बगल से सब कोई के नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम।